Hello everyone, welcome in this channel. Today we will take problem related to your uniform motion and uniform accelerated motion. Question is in this way: the distance traveled by a body is found to be directly proportional to the square of the time. Is the body moving with uniform velocity or uniform acceleration? Okay, then if the distance traveled be directly proportional to time, then there are the two conditions. First we will take first condition. If the distance traveled by a body is found to be directly proportional to the square of the time. Students, if s is the distance and it is given you square of the time के directly proportional है. When this is given as displacement or distance is directly proportional to t square, so then you remember that now that the graph will come in this way. It will not come a straight line. Time you are taking here on the x-axis and distance is you are taking in this way. तो then distance और इसके बीच में बनने वाला ये ग्राफ होगा. ओके, s इजिकल टू टी स्क्वायर. अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम और समझ लें. तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा देंगे तो के टी स्क्वायर हो जाएगा. इफ़ यू विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी एस अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा 2kt एंड इट इज़ नोन एज योर वेलोसिटी. और वेलोसिटी को भी हम दोबारा से डिफरेंशिएट कर दें डी वी अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा आपका 2k. ओके, अब यहाँ पे देखिए ज़रा, ये 2k आया, इसमें कोई टाइम का फैक्टर आ ही नहीं रहा है, यानी कि और डी वी अपॉन डी टी हमारा क्या कहलाता है, ये एक्सेलरेशन कहलाता है. तो यानी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, चाहे टाइम 1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो, कितना भी टाइम हो, एक्सेलरेशन इज़ 2k. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इज़ द बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो फर्स्ट पार्ट आंसर इज़ योर यूनिफॉर्म acceleration. Okay, now second part, if the distance traveled be directly proportional to time. Now condition is that your s is directly proportional to t, or you can say s is equal to kt. If you will differentiate again, so ds upon dt is equal to k, and ds upon dt is velocity, and velocity is independent of the time. It means it is showing that is the uniform velocity. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. और भी आप ऐसे भी पढ़ चुके हो, स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू जो होता है एम एक्स प्लस सी होता है, या अगर आपका c 0 हो तो y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा. यानी कि ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा आपका, वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा. तो यहाँ का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ का ग्राफ इस तरीके का होगा. यहाँ पे पहले पार्ट का आंसर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, जबकि यहाँ पे v इजिकल टू के आ रहा है. अगर आप दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट भी करोगे ना, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी. तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल क्या होता है, ज़ीरो होता है. यानी इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा. और वैसे भी आप जानते हो कि यूनिफॉर्म अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होने की वजह से एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा. सो आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कंसेप्ट टाइप प्रॉब्लम, एंड नाउ यू नो इन योर बोर्ड. आपके में जो है बोर्ड में क्या कहना चाहिए, होम एग्जामिनेशन, क्योंकि 12th के एग्ज़ाम में इसी तरीके के कंसेप्ट टाइप के क्वेश्चन बहुत आएंगे. तो इसलिए प्लीज़ आप अपने 11 से ही इन चीज़ों को प्रिपेयर करना शुरू कर दें. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो. और अगर आपका कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर शेयर करिए. आई विल सेंड यू सोल्यूशन. थैंक यू.